शांति। आज है 19 नवंबर 2021 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले सुनते हैं मुरली के पॉइंट्स। आज का गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं। तो बाबा ने आज गीत पे बच्चों को खबरदार किया है। क्या कहा है? बुद्धि में ये याद रखना है कि हम तीर्थ यात्रा पर हैं और हमारी ये यात्रा सबसे न्यारी है। इस यात्रा को भूलो मत। यात्रा पर ही सारा मदार है। और तो जिस्मानी यात्राओं पर जाकर फिर लौट आते हैं और जन्म जन्मांतर यात्रा करते ही आते हैं। पर बाबा कहते हमारे तीर्थ वह नहीं है अमरनाथ में जाकर फिर मृत्युलोक में चले आना। तुम्हारी वह यात्रा नहीं, वह सब मनुष्यों की यात्राएं हैं। तीर्थ पर जाकर चक्कर लगाकर फिर आए पतित बन जाते हैं। किस्म किस्म की यात्राएं हैं ना। देवी के मंदिर भी अथाह हैं। विकारियों के साथ कितने यात्राओं पर जाते हैं। पर तुम बच्चों ने तो प्रण किया हुआ है निर्विकारी रहने का। तुम निर्विकारियों की ये यात्रा है। निर्विकारी बाप जो एवर प्योर है उनको याद करना है। पानी के सागर को विकारी व निर्विकारी नहीं कहेंगे और ना ही उनसे निकली हुई गंगाएं ही निर्विकारी बनाएंगी। मनुष्य मात्र इतने तो पतित बन पड़े हैं, कुछ भी समझते ही नहीं। वह जिस्मानी यात्राएं हैं, क्षणभंगुर की यात्राएं। ये यात्रा बड़ी है। तुम बच्चों को उठते बैठते यात्रा का ख्याल रखना है। धंधा धोरी करते गृहस्थ व्यवहार में रहते भी बाबा को भूलना नहीं है। चलते फिरते हर टाइम बाबा को याद करना है। बाबा कहते अभी तुम बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहना है। बस अब हम जाते हैं घर। इसमें गंगा स्नान करने व शास्त्र पढ़ने की कोई बात नहीं। बाप आते ही हैं एक ही बार। सारी दुनिया भी पतित से पावन एक बार ही बनती है। बाबा कहते तुम लाखों करोड़ों को समझाते हो, तब कोई विरला आता है। बहुतों को समझाना होगा। आखरीन तुम्हारी ये समझानी और चित्र आदि सब अखबारों में भी पढ़ेंगे। सीडी भी अखबार में पढ़ेगी। कहेंगे ये तो भारत के लिए है और धर्म वाले कहाँ जाएंगे। बाबा कहते पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना होगी तो जरूर सब वापस जाएंगे ना। सबका विनाश होना है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। ये बातें कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। तुम जानते हो नरकवासियों का विनाश, स्वर्गवासियों की स्थापना हो रही है। बाबा कहते अभी थोड़ा समय है, इसमें बहुतों को समझानी मिलती जाएंगी। मेले होते रहेंगे। सब तरफ से लिखते रहते हैं हम मेले करें, प्रदर्शनी करें, परंतु साथ साथ अपनी याद की यात्रा भी भूलनी नहीं चाहिए। बाबा कहते विचार सागर मंथन तो सबको करना चाहिए ना। बच्चे जानते हैं हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, तो बच्चों को कितनी अपार खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते ये सीढ़ी का चित्र नंबर 1 है, फिर दूसरे नंबर में है त्रिमूर्ति। बाबा कहते अभी कितने ढेर मनुष्य हैं। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। सब आत्माएं मच्छरों सदृश्य जाएंगी। आग भड़क रही है। जितना कोशिश करते हैं सुधारने की उतना ही बिगड़ते जाते हैं। बाप बच्चों को रायोग सिखला रहे हैं तो बच्चों को कितना नशा चढ़ाते हैं। कोई कोई तो यहाँ से बाहर निकले सारा ज्ञान उड़ जाता है। स्मृति कुछ भी रहती नहीं। नहीं तो शौक हो तो जाकर सर्विस करें। बाप भी गुण देख सर्विस पर भेजेंगे ना। इसमें बड़े हर्षित रहेंगे। सर्विस में खुशी का पारा चढ़ेगा। अच्छे अच्छे पुराने बच्चे आपस में रूठ पड़ते हैं थोड़ी थोड़ी बात में। ऐसे थोड़े ही इन बातों के कारण तुमको सर्विस नहीं करनी है। सर्विस तो खुशी से करनी चाहिए। सर्विस में दिल नहीं लगती तो किनारा कर लेते हैं। फिर तो ज्ञानी और अज्ञानी में कोई फर्क नहीं रहा। देह अभिमान की ग्रहचारी आकर बैठती है। ये है पहले नंबर की बीमारी। बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। आत्मा ही सब कुछ करती है ना।
बाबा कहते ये सब है ड्रामा, इसलिए पुकारते हैं हे पतित पावन, आओ आकर पावन बनाओ। फिर बाप आकर सबको पावन बनाएंगे। ये ड्रामा चलता ही रहता है। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बाप के सिवाय और कोई बतला ना सके। उस बाप को कोई जानते ही नहीं। ऋषि मुनि भी नेति नेति कह गए। हम भगवान को और उनकी रचना को नहीं जानते। फिर कहते हैं गॉड फादर इज़ नॉलेजफुल। वह परमात्मा सर्व आत्माओं का बाप बीज रूप है। वह है आत्माओं का बीज रूप और ये प्रजापिता ब्रह्मा है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। वह निराकार बाप इसमें प्रवेश कर मनुष्य को समझाते हैं। मनुष्य द्वारा उनको मनुष्य सृष्टि का बीज रूप नहीं कहेंगे। वह है आत्माओं का पिता और ये ब्रह्मा है मनुष्य सृष्टि का प्रजापिता, जिस द्वारा बाप आकर ज्ञान देते हैं। शरीर अलग आत्मा अलग है ना। मन बुद्धि चित्त आत्मा में है। आत्मा आकर शरीर में प्रवेश करती है पाठ बजाने के लिए। बाबा कहते ये लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। कितनी अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। आगे चल तुम्हारी बातें सुनते रहेंगे और आते रहेंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो पतित बन गए हैं वही आकर नंबरवार अपना वर्षा लेंगे। प्रजा तो ढेर बनेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब आज मुरली का सार है। मीठे बच्चे, सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा को भी कायम रखना है। इस रूहानी यात्रा में कभी ठंडे नहीं होना। आज का प्रश्न है, बच्चों की दिल अगर रूहानी सर्विस में नहीं लगती तो उसका कारण क्या है? उत्तर है, अगर रूहानी सर्विस में दिल ना लगे तो जरूर देह अभिमान की ग्रहचारी है। चलते चलते देह अभिमान के कारण जब आपस में रूठ पड़ते हैं तो सर्विस ही छोड़ देते हैं। एक दो की शक्ल देखते ही सर्विस के ख्याल उड़ जाते हैं। इसलिए बाबा कहते इस ग्रहचारी से संभाल करो। आज का गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, भगवान की आज्ञाओं की अवज्ञा कभी नहीं करनी है। बेहद सेवा में सपूत बच्चा बन मददगार बनना है। दूसरा है, ज्ञान धन की गुप्त खुशी से बुद्धि को भरपूर रखना है। आपस में कभी भी रूठना नहीं है। वरदान है, सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन दाता बनने वाले विधाता वरदाता भव। सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन दाता बनने वाले विधाता वरदाता भव। जो बच्चे सर्व शक्तियों के संपत्तिवान हैं वही संपन्न और संपूर्ण स्थिति के समीपता का अनुभव करते हैं। उनमें कोई भी भक्तपन के व भिखारीपन के संस्कार इमर्ज नहीं होते। बाप की मदद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए, शक्ति चाहिए, ये चाहिए। शब्द दाता विधाता वरदाता बच्चों के आगे शोभता ही नहीं। वे तो विश्व की हर आत्मा को कुछ ना कुछ दान व वरदान देने वाले होते हैं। आज का स्लोगन है, हर आत्मा को कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सतवचन है। हर आत्मा को कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सतवचन है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।